आज मैं एक ऐसा सरल, ऐसा सहज उपाय लेकर के आया हूं जिससे आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार का संबंध में अगर विवाद है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक तरीका बताता हूं, उसके बाद सीधा उपाय को ओर लेकर के चलता हूं। मैं आज कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक कच्चे मिट्टी के पात्र में, वो चीनी मिट्टी का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है या जो भी आपको, किसी भी धातु का ना हो, कांच का ना हो, बाकी किसी भी चीज का हो सकता है। एक कच्चे मिट्टी के पात्र में अपने घर का बना हुआ खाना पहले निवाले के पहले निकाल करके उसमें रख दे और अपने ही घर की छत पर ईशान कोण में उसको रख करके आ जाएं। वो पद्धति, वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम हम आज आपको बताएंगे। आप सत्य मानिए, पेट का रास्ता दिल तक कैसे जाता है, आज पूरी रास्ता बताऊंगा मैं आपको। आज मैं बताऊंगा कि अन्न का क्या सीधा संबंध है आपके मन से, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हाँ, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। आज हम आपको पानी का बहुत सारा कनेक्शन बता चुके हैं, आज हम आपको अन्न का सीधा कनेक्शन बताएंगे आपके दिल से। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने पेट का रास्ता सीधा दिल से और दिल का रास्ता सीधा पेट से होकर के गुजरता है। इसका अन्न के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। अन्न अपने आप में एक देवता है और अन्न अपने आप में एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ की पूरी गति, प्रणाली, नियम, सिस्टम, व्यवस्थाएं अन्न के आधार पर चलती हैं। दान में सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है अन्न। अन्न सामान्य नहीं है। अन्न को हमारे यहाँ भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता, अन्न को भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो पेट को भरने का काम करता है, वो आपकी एनर्जी चलाता है, वो आपकी शारीरिक गतिविधियों को मजबूत करता है, वो आपकी शक्ति को, बल को, ताकत को, बुद्धि को, व्यवस्थाओं को आगाज और अंदाज बना करके देता है, आपको सुंदर, सुशील, सुव्यवस्थित बनाता है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, वो पूरे के पूरे विश्व को सुचारू ढंग से चलाने का काम करता है। वो पूरी की पूरी व्यवस्था को, पूरी की पूरी सृष्टि को का पालनहार है, वही तो चला रहा है। अन्नकूटम समायुक्तम, अन्नकूटम समायुक्तम, योगिनाम सर्वदेहिनाम सर्वे गृहा समापन्ना अन्नदानम समश्यति। बोलते भाई अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्न के दान से सारे के सारे ग्रहों की का बल मिल जाता है। अन्न के दान से आपकी गृह स्थितियां ठीक होने लगती हैं। मंदिरों में पंडितों को, ब्राह्मणों को, विज्ञों को, जानकारों को, संतों को, किसी याचक को अन्न का दान दिया जाता तो बहुत बड़ा माना जाता। कुछ पंजाबी लंगर चलाते हैं, हिंदू भंडारे चलाते हैं, मुस्लिम खैरात चलाते हैं। सब किसी भी धर्म संप्रदाय की बात करें, हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति अन्न के दान को श्रेष्ठ मानता है। सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। उपाय सरल है, सहज है और बहुत कारगर है, त्वरित लाभ पहुंचाने वाला है। इससे हर व्यक्ति के जीवन में त्वरित लाभ होता है, हर व्यक्ति के जीवन में इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। आपके अपने जीवन का श्रेष्ठतम तत्व तो बढ़ जाता है। हर व्यक्ति के अंदर वो एक ताकत है, एक अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति को तुम जागृत नहीं कर पा रहे हो। देखो 2 मिनट और लूंगा, फिर सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। शक्ति जागरण की बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, उसका जागरण बाकी है केवल। जब कोई व्यक्ति जिम जाता है तो पहली बार वो 5 किलो उठाने में भी कर रहा होता है, कुछ दिनों के बाद 20-50 हजार भी बड़े आराम से खटाखट उठा रहा होता है। ये शक्ति थी तो उसके अंदर पहले दिन से ही, बस उसके अभ्यास ने उसको याद दिला दिया कि तुम 50 किलो भी तो उठा सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वो पावर है। तुम्हें वो चीज मिलनी ही चाहिए, तुम्हारी ही वस्तु है। पीछे मत हटना, कमजोर मत पड़ जाना। हार तुम मत मानो, पहले तुम ये सोचो क्योंकि मिलना तुमको है, जीवन तुम्हारा है, व्यवस्थाएं तुम्हारी है, सिस्टम तुम्हारा है। तुम हार मत मानो भाई, बाकी सब तो थर्ड पर्सन लोग हैं। फर्स्ट तुम हो और सेकंड वो जिसको तुम पाना चाहते हो। 2 के बीच में तीसरा सपोर्टर और सहयोगी है, केवल ध्यान रखना। कहीं तुम बैसाखियों पर इतना अधीनस्थ मत हो जाना कि तुम्हें अपनी शक्ति का भान ही न रह जाए। तुम पाओगे तुम्हारा प्यार, मैं कह रहा हूं ना, करके देखो, आगे बढ़ करके देखो। अब तुम्हें सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। एक पात्र लेना है मिट्टी का या
धातु छोड़कर किसी भी चीज का, धातु मतलब सोना चांदी पीतल कस्कुट कांसा स्टील इत्यादि, इसके अलावा मिट्टी का हो, पत्ते का हो, जैसे भी आर्टिफिशियल होते उनका किसी भी तरह का काम चलेगा। अब उसमें करना यह है, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, गुरुवार, सोमवार, ये 5 टाइम है आपके पास में। ये पांचों के पांचों ऑलमोस्ट तुम्हें हर हफ्ते मिलेंगे, क्योंकि देखो सोमवार गुरुवार तो हर हफ्ते मिलने वाला है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी भी आपको 4 बार मिलने वाले हैं। सब मिला के 2 अमावस्या पूर्णिमा मिला के 2 होगी, 1 अमावस्या 1 पूर्णिमा 2 एकादशी होगी, तो 4 तो यही हो गए तुम्हारे पास। 1 संक्रांति हो गई, 5 और हर हफ्ते में 2 दिन, तो 5 वो और 2-2 करके 8 ही है। 8, 5, 13 दिन, यानी ऑलमोस्ट 50% पूरे महीने के दिन आपके पास है ये उपाय करने के लिए। तो इसको एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, सोमवार, गुरुवार सुनकर ये मत सोचना कि अरे तो पता नहीं कब कब करना है। ऑलमोस्ट 50% टाइम है पूरे महीने में, इन दिनों में आप कर सकते हो। अब करना यह है कि इन दिनों में कोई अच्छा भोजन बनाए, सामान्य भोजन जो तुम्हारे घर में बना हो उससे थोड़ा श्रेष्ठ करने की कोशिश करना, अगर तुम्हारा बस चले। नहीं तो घर में जो बना हो इन दिनों में कोई दिक्कत नहीं। जो भी खाना बना हो तुम्हें जब पहली बार मिले, क्योंकि तुम कारक हो, क्रिया तुम्हारे हिसाब से होगी, घर परिवार के हिसाब से नहीं कि पूरे खाने से पहले निकालना। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी थाली में जो भी सामान उस दिन पहुंचे उसमें से हर एक चीज का एक एक निवाला उस बर्तन में निकाल करके रख देना है, फिर भोजन करना है। अब इसको निकालने के बाद जब पूरा आप निकाल लें, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वो बहुत ध्यान से सोचिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी राइट हैंड की छोटी उंगली, अगर आप स्त्री हैं तो अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, इस उंगली को सीधा करके उसमें थोड़ा सा जल गिराना है, पानी गिरा देना है। ये उंगली जल तत्व की एक तो द्योतक है, सूचक है, और दूसरा अन्न बिना जल के कंप्लीट नहीं होता, न बनता है न बिगड़ता है। दोनों ही चीजों के लिए जल चाहिए होता उसको। तो इसके ऊपर डालकर थोड़ा जल गिरा देना, अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ, अपनी जो भी आपकी चाहत है उसको पूरा बोलना। अपने घर के छत में, बालकनी में या कहीं खुली जगह में ईशान कोण पकड़ के, ईशान मतलब ईशान आदि क्रमेण संस्कृत में बोलते हैं। ईशान का मतलब होता है पूरब और उत्तर का कोना, पूरब और उत्तर के बीचों बीच। ये हुआ पूरब, ये हुआ उत्तर, इधर बीच की जहां पे हमारा थंब आ रहा है, ये बीच हो गया उसका मिड सेक्शन। वहां उसको रख देना है और वापस आ जाना है। अब उसे कौन खाता है, कौन उसे ग्रहण करता है, कौन भक्षण करता है, ये व्यवस्था उस प्रकृति पर छोड़ दीजिए। प्रकृति अपने आप उस संसाधनों को व्यवस्थित करेगी जो तुम्हारे लिए सुचारू ढंग से काम करने का काम करेंगे। इससे तुम्हारे नौकरी ठीक होंगे, तुम्हारे घर की कलह खत्म होगी, झगड़े खत्म होंगे, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर होगा, तुम्हारा चाहने वाला तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, तुम्हारा रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाएगा। ध्यान से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, खूब मन लगा करके इसे अच्छी तरीके से संपादित करना। मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। एक बार रोने से, दुखी होने से, तकलीफ में होने से 21 दिन का उपाय सोल्यूशन खराब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। हमारे पुराने प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, जिसमें आपको आशीर्वाद देने की बात कही गई है, जिसमें पानी को कैसे पीना है उसके बारे में बताया गया है, मुस्कुराने की पूरी भावनाएं बताई गई हैं। पिछली बातें बार बार इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि नए लोगों के लिए अच्छा है, पर पुरानों के लिए वो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस वीडियोस पड़े हैं, आप लोग उसमें सर्च करके चेक करके देख सकते हो। तो खूब आनंद से इस उपाय को करना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।